हेलो स्टूडेंट, ये चौथा क्वेश्चन है। डाई हैलाइड किस का वर्गीकरण या डाई हैलो एल्केन का वर्गीकरण उदाहरण देकर समझाने के लिए बोला गया है। तो क्वेश्चन है हमारा, डाई हैलो एल्केन या डाई हैलाइड का वर्गीकरण करके उदाहरण दीजिए। आंसर है हमारा डाई हैलो एल्केन का वर्गीकरण। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि दो समान हैलोजन परमाणुओं की कार्बन पर स्थिति के आधार पर डाई हैलाइड का वर्गीकरण किया गया है। नंबर 1 है जैमिनल डाई हैलाइड या जैम डाई हैलाइड। दूसरा है विसिनल डाई हैलाइड या विस डाई हैलाइड। तीसरा है एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड या एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो अब एक एक करके सब तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं जैम डाई हैलाइड के बारे में। जैम डाई हैलाइड क्या है? तो पढ़ते हैं परिभाषा इसकी कि जब दोनों हैलोजन परमाणु कार्बन चेन के एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं तो इसे जैम डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे ये पूरी एक श्रृंखला है और इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। और जो 4 कार्बन में ये जो है एक कार्बन, इसके दोनों तरफ एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, इसलिए ये जैम डाई हैलाइड कहलाता है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल, इसमें 3 कार्बन है, इसमें बीच में जो एक ही कार्बन है इससे दोनों हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, इसलिए ये जैम डाई हैलाइड कहलाता है। इसी तरीके से विसिनल, दूसरा है विस डाई हैलाइड या विसिलन डाई हैलाइड। जब दो हैलोजन परमाणु कार्बन चेन या कार्बन श्रृंखला के किन्हीं दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं तो इसे विस डाई हैलाइड कहते हैं। याद रखेंगे, दोनों एक ही बॉन्ड से जुड़े होंगे निकटवर्ती कार्बन। इस बॉन्ड के इधर कार्बन, ये इससे Cl लगा हुआ हैलोजन परमाणु, और इधर C कार्बन, इसके इधर भी ये Cl हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो इसको निकटवर्ती कार्बन कहते हैं। ये जरूरी नहीं है यहाँ ये इन दोनों से जुड़ सकता है, इन दोनों से जुड़ सकता है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल CH3 CH2 Br, फिर ये Br, दोनों निकटवर्ती कार्बन परमाणु हैं, इनसे दोनों हैलोजन परमाणु अलग अलग दोनों निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे विस डाई हैलाइड कहते हैं। इसी तरीके से तीसरा